So I welcome you in this session of IKS. Today is the fourth session कि भारतीय ज्ञान परंपरा का चौथा सेशन है। आपका सबका स्वागत है। I welcome you all once again. Okay, we'll begin with the small prayer. Please join the hands to your chest. आंखें बंद कीजिए। जो मैं जो बोलता हूँ वो बोलने का प्रयास, पहले सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलिए। असतो मा सद्गमया ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया ओम मृत्युर्मा अमृतं गमया ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। One last time. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you. You can open your eyes now. तो हम 2 दिन जो है अभी तक 3 सेशन जो है, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ और ये है क्या वो देखा है, इसका महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है या उसका एप्लीकेशंस उपयोग और फ़ायदा क्या है और भी हमने देखा है। कल ये भी देखा था कि इसके जो मुख्य लक्षण क्या है। पहला लक्षण क्या है, प्रेजेंट सिंस द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। कोटि साल पहले जब भगवान ने सृष्टि उत्पन्न किया उसी समय ब्रह्मदेव के माध्यम से एक ज्ञान, वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ है। ये बात नहीं है कि पहले जो आदिवासी थे कुछ जानते नहीं थे, ऐसी बात नहीं है।
ये ज्ञान शुरुआत से है, क्योंकि जैसे कोई कंपनी कोई वस्तु बनाती है, मशीन बनाती है, तो साथ में एक मैनुअल भी छापती है। आप मोबाइल का भी देखा होगा ना, मोबाइल नया मोबाइल जब लेते हैं उसका पैकेट में क्या होता है, एक पुस्तक होती है, उसे क्या बोलते हैं, मैनुअल या यूज़र गाइड। प्रत्येक मशीन के साथ आती है, व्हीकल या टीवी, सब मशीन के साथ एक पुस्तक कौन छापता है, कंपनी जो मशीन बनाई है, वस्तु बनाई है। वैसे ही दुनिया जो एक बड़ा वैश्विक मशीन है, वो जो बनाए भगवान, वो साथ में क्या दे दिए, मैनुअल दिए हैं, गाइड दिए हैं। कैसे दिए, ब्रह्मदेव के माध्यम से। क्योंकि पहले जीव कौन उत्पन्न हुए थे, पहले जीव ब्रह्मदेव। ब्रह्मांड में पहले जीव कौन है, ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मदेव के माध्यम से भगवान ने क्या किया, ज्ञान प्रकट किया, और 84 लाख योनियाँ जो है, 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ, अकाउंट फिक्स है कि पानी में कितने जीव होते, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एक श्लोक है पद्म पुराण में कि पानी में कितने जीव होते, 9 लाख। जो पंछी होते हैं वो कितने होते हैं, 10 लाख प्रकार के, टाइप्स, काइंड्स। पूरे ब्रह्मांड में जीवन है, कहने की बस पृथ्वी पर जीवन है। हम क्या सोचते हैं, वो धरती पे जीवन है, बाकी पता नहीं चांद पे क्या है, या बाकी जो हायर प्लैनेट्स है आकाश में जो दिखते हैं वहाँ जीवन है या नहीं, साइंटिस्ट ढूंढने में लगे हैं। कन्फर्म उनको पता नहीं है, कैसे पता लगेगा। लेकिन जो भगवान ज्ञान दिए हैं, दुनिया बनाए हैं, वो पहले ही बता दिए हैं, वो पहले ही बता दिए हैं कि जीवन सब जगह पे है, और कैसा है वो भी बताया है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, एस्टैब्लिश बाय, वो बताया आपको। ये ज्ञान कैसा है, इटर्नल। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इटर्नल मतलब शाश्वत, हमेशा के लिए है। अभी तक कोटि कोटि सालों से ये ज्ञान आज भी समाज में उपलब्ध है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये ज्ञान आध्यात्मिक है। क्या है, मतलब इस ज्ञान का संबंध भगवान से है और आत्मा से है, जीवन से है। आप देखिए, ये बॉडी जो है, जो हमेशा बदलती रहती है समय के साथ, मन भी बदलता है, बुद्धि बदलती है, बुद्धि कम ज़्यादा होती है, लेकिन एक चीज़ बदलती नहीं, वो हम हैं, व्यक्ति बदलता नहीं है। आपकी माँ ये कभी नहीं कहेगी कि बेटा तूने जब जन्म लिया था तू अलग थी, आज जो तू नवोदय में पढ़ती है तू अलग हो गई है, तू वो नहीं है, ऐसे नहीं बोलेगी। हाँ, आपका भी आकार, आपका जो रूप है, फॉर्म, चेहरा, वो बदल गया है, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता। अपनी सोच बदल गई है, अपना व्यक्तिमत्व बदल गया है, अपना बुद्धि बदल गया है, अभी बढ़ गया है बुद्धि, ज्ञान आ गया है, लेकिन व्यक्ति बदलता नहीं। तो ये जो चीज़ है कि ये तो आत्मा जो है बॉडी में है, तो जीवन है। बॉडी में आत्मा है तो जीवन है, ये शरीर काम करता है। यदि आत्मा ना हो तो शरीर काम नहीं करेगा। तो वैसे ही ये दुनिया जो है, जो चलती है, भगवान से चलती है। भगवान को बोलते हैं विश्वात्मा। क्या बोलते हैं, विश्वात्मा। हम हैं देहात्मा, हम देह के अंदर रहते हैं, हम देहात्मा हैं। भगवान पूरे विश्व में समाहित है, सर्वव्यापी भगवान है, तो ये बोलते हैं विश्वात्मा। भगवान का गीता में एक अध्याय आता है, 11 चैप्टर, उसका नाम है विश्वरूप योग, यूनिवर्सल फॉर्म, कि भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सर्वव्यापी है। तो ये ज्ञान जो है हमें समझना चाहिए, ये आध्यात्मिक है, मतलब इसमें भगवान और आत्मा का संबंध है। इसमें सब कुछ ज्ञान है, मेडिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, संगीत है, नाट्य है, कला, सब कुछ है, लेकिन आत्मा और भगवान के साथ है। आज मॉडर्न साइंस, मॉडर्न सिलेबस क्या है, वो सब कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब, लेकिन आत्मा और भगवान के बिना है, उसमें लाइफ नहीं है। आज लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, दुनिया कैसे उत्पन्न हुई खोजने में लगे हैं, लेकिन और प्रत्येक आइटम, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या, सब पढ़ते हैं, लेकिन ये बनाया कौन,
ये कोई सोचता नहीं। सोचते हैं ये अपने आप बन गया होगा, बाय नेचर ऑटोमेटिक बन गया हो। नहीं, अपना अनुभव है कि जगत में जो कुछ भी है कोई बनाता है। जैसे आपके हाथ में घड़ी है, वॉच इंडिकेट्स वॉच मेकर। दुनिया में कुछ नियम होते हैं, स्कूल में कुछ नियम है, पॉलिसी है, आपको कुछ शेड्यूल है। लॉज, शेड्यूल, रूल्स इंडिकेट द लॉ मेकर, पॉलिसी मेकर, शेड्यूल मेकर। कोई उसको बनाया है। ये नहीं कि वो अपने आप जैसे भी जो पहनना है पहन लो, जो जब जाना है स्कूल में जब तब जाना है, जब खाना है कब खाओ, जब सोना है जब सो, ऐसा नहीं है। एक आपको नियम यहाँ पालन करना पड़ता है। क्यों? कोई इसको बनाया है। वैसे दुनिया में जो है चांद, सूरज, पूरा दुनिया जो है एक नियम में चलती है। समय है उसका, कब उसको आना है, कब जाना है, सीजन कब बदलने हैं, कब क्या होना है, सब कुछ क्या है, नियमित है, नियमित, संयमित है। तो कोई है इसको नियम बनाने वाला। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया जो है सब कुछ कोई बनाया है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण ज्ञान जो भगवान और आत्मा के साथ है, संबंध में है। क्योंकि जैसे आजकल बायोलॉजी पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस, MBBS, MD, MS कोर्स पढ़ते हैं लोग, मॉडर्न एलोपैथी, लेकिन उसमें बॉडी के अलावा कुछ भी ज्ञान नहीं है। ना मन के लिए, ना बुद्धि के लिए, ना अपने अहंकार, ईगो के लिए, या अपनी आत्मा के लिए। जिस आत्मा के बिना जीवन नहीं हो सकता, उस आत्मा का नामो निशान भी नहीं है मेडिकल साइंस में, बायोलॉजी में। ये ऐसा भौतिक विज्ञान है, भौतिक मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसमें दोष है। क्या दोष है? अपूर्णता है। बिना आत्मा के वो स्टडी क्या है? अपूर्ण है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल बॉडी का स्वस्थ होना ठीक नहीं है, मतलब काफ़ी नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का विज्ञान, मन प्रसन्न होना, बुद्धि भी जगी होना, विवेक होना बुद्धि में, और अंतिम बात अपना अहंकार शुद्ध होना, सच्चा अहंकार, और आत्मा भी संतुष्ट होना आवश्यक है। जो लोग खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं, जीवन में शांत नहीं है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जिनकी बुद्धि विवेक जगा हुआ नहीं है, वो गलतियां करते हैं, गलत चीज़ खाते हैं, पीते हैं, गलत तरह से जीते हैं, तो क्या होता है? उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। पहले बॉडी फिट होता है, लेकिन जब मन ठीक नहीं, बुद्धि ठीक नहीं, वो व्यक्ति स्वयं आत्मा दुखी है, तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए बॉडी के ज्ञान के साथ साथ मन का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान भी पता होना चाहिए। तो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये हमें मेडिकल साइंस का ज्ञान देती है, बॉडी साइंस, मेडिकल साइंस। कैसे? आयुर्वेद के माध्यम से, लेकिन साथ में उसमें आत्मा का भी ज्ञान है और भगवान का भी ज्ञान है। इससे क्या होता है? वो ज्ञान संपूर्ण होता है और कोई उसमें दोष नहीं होता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? बेसिस ऑफ द ग्रेट आर्य संस्कृति। जो अपने देश की सभ्यता है, संस्कृति है, उसका ये क्या है? फाउंडेशन, बेसिस है, बेस है। फोर्थ, अपनी जो ज्ञान परंपरा है उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है? पूरा विश्व जो है एक फैमिली है, एक परिवार है। हम ऐसा मानते हैं, हमेशा जीते हैं, आज भी हम मानते हैं। हम जो प्रतिज्ञा लेते बचपन से बोल रहे हैं, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये अपनी परंपरा है। हम यहाँ जाति भेद, कोई भेद नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। अपना ज्ञान का ये क्या है? लक्षण है कि हम सबको अपना मानते हैं। तो क्या कहा गया अपने शास्त्रों में? वसुदैव, वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधा कैसी बोलते हैं? वसुदैव लाइक कुटुंबकम, लाइक अ फैमिली। कुटुंब मतलब फैमिली, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व हम मानते हैं। केवल मनुष्य के लिए नहीं, हम पशु पंछी सबको अपना मानते हैं, सबका ध्यान देते हैं, सबको अपनाते हैं। लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रिजर्व थ्रू दी गुरु शिष्य परंपरा। ये ज्ञान जो है गुरुकुल के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा में अभी तक चलते आया है, मेंटेन है या सुरक्षित है, संरक्षण किया गया है।
अब देखिए ये जो परंपरा थी इसमें एक विशेष गुण था कि बच्चों से इस ज्ञान के लिए कोई फीस नहीं लेते थे। ज्ञान ऐसा होता है जो मुफ्त में देना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, पानी भी जो है बिकता है, अन्न भी बिकता है, पढ़ाई भी बिकती है, ज्ञान भी बिकता है। कलयुग है, कलयुग में सब कुछ मतलब ये जो बातें हैं बिगड़ जाती है। जो नियम है हम छोड़ देते हैं, तत्व छोड़ देते हैं। इसलिए आजकल क्या हो गया, कलयुग में सब बिजनेस हो गया है। लेकिन गुरुकुलों में क्या होता था, ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान देना, हंसी मजाक का काम नहीं है, ध्यान दीजिए, सुनिए होगा। तो ये ज्ञान जो है पहले सभी को अब अपने गांव में मुफ्त में दिया जाता था। एक स्कूल होती थी, पाठशाला, गुरुकुल, जो अपना गांव उसे चलाता था। गांव के लोग उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने इस देश को तोड़ने के लिए, गुलाम करने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए सब पाठशालाएँ, गुरुकुल, जो लाखों की संख्या में थी अपने देश में, क्योंकि अपने देश में लगभग 7 साढ़े 7 लाख गांव हैं, देहात। कितने हैं, 7 से साढ़े 7 लाख की संख्या में गांव देहात है। तो इतने गुरुकुल कम से कम अपने देश में थे। प्रत्येक गांव स्कूल चलाता था, वहाँ पे गांव के शिक्षक ये ज्ञान देते थे। लेकिन ब्रिटिश लोगों को है ना गुलाम बनाना था, तो उन्होंने क्या किया, और उनका जो था शिक्षा पद्धति इंग्लिश में वो लाना था, तो उन्होंने नियम बनाकर ये सब गुरुकुल बंद करवा दिए और कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए। कॉन्वेंट स्कूल जहाँ पे विदेशी शिक्षा पद्धति अपनाई गई। तो इसलिए वो समस्या है कि आज देखिए बचपन से बच्चों को LKG UKG में भी हज़ारों रुपए की फ़ी देनी पड़ती है, प्राइवेट स्कूल में देनी पड़ती है। क्या नाम पर, इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम पर, वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल ऐसा नाम दे देते हैं और हज़ारों रुपए की फ़ी लेते हैं बच्चों से। महंगाई मतलब पढ़ाई बहुत महंगा हो गया है। आजकल लोग सोचते हैं 2 बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए कितना खर्चा होता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था कि कोई समस्या नहीं थी। ओके, तो लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, ये संपूर्ण है, इसमें सब कुछ ज्ञान है। आप दुनिया में जो भी देखते हैं उसका संपूर्ण ज्ञान इसमें है। और ये क्या है, अदोष, इसमें दोष, फॉल्ट नहीं है, एकदम परफेक्ट है। ओके, कल आपने देखा था कि आपने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि ज्ञान मूल रूप में क्या था। 2 उसमें सेक्शन है, श्रुति जो सुनने से ज्ञान लिया जाता था, श्रुति। एक है स्मृति, मेमोरी, जो मेमोरी में मतलब याद करके समझ कर वो बनाया गया बाद में। जैसे इतिहास, इतिहास जो है पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब लिखा गया। क्या हो गया, ये क्यों आ रहा है? तो 2 सेक्शन समझ में आया आपको। श्रुति मतलब क्या है, वो तत्व ज्ञान है, फिलॉसॉफी है, वहाँ कथाएं नहीं है, ज्ञान की बात है। श्रुति ज्ञान, फिलॉसॉफी, तत्व ज्ञान। और जो स्मृति है, स्मृति में क्या है, इतिहास है, कथाएं हैं, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, सब दिया गया है। तो श्रुति में क्या आता है, 4 वेद। अपन वेद का नाम पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। आगे मैंने दिया है इसका, किस वेद में क्या सेक्शन क्या बताया गया है वो दिया है। 6 वेदांग है, वो भी हमने आगे बताया है। 4 उपवेद है। कौन से उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, नाट्यवेद और गंधर्ववेद, म्यूज़िक के संबंध में, गंधर्ववेद, म्यूज़िक, डांस, सब कुछ। और जो स्मृति शास्त्र है उसमें क्या आता है, जो इतिहास में 18 पुराण है, उप और महाभारत, जिसमें 1 लाख श्लोक होते हैं। लिखे कौन है, व्यासदेव, महर्षि व्यासदेव लिखे हैं, जो भगवान के ही अवतार है, साहित्य अवतार। रामायण कौन लिखे हैं, वाल्मीकि मुनि। तो ये जो है
मूल साहित्य है अपने ज्ञान परंपरा का, और इसी से बाद में हजारों विषय बने हैं, हजारों किताबें बनी हैं, शास्त्र बने हैं। तो हम आगे देखेंगे कि इसके बेसिस पर, इस मूल साहित्य के बेसिस पर अगला जो है फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे आगे डेवलप हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है वेद क्या है। अखिल धर्म मूलम, कि धर्म का ये क्या है, मूल है, सिद्धांत है वेद। ये कहाँ लिखा गया है, मनुस्मृति में। मनुस्मृति एक बड़ा विशेष ग्रंथ है जो कौन लिखे हैं, मनु महाराज। मनु कौन है, मनु मनुष्य जाति का, मानव समाज का पहला जनक है, जनक। मनु कौन है, ब्रह्मदेव के पहले पुत्र है, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मदेव ने जब ये विचार किया कि हमें सृष्टि बनानी है, उन्होंने पहले एक जोड़ी बनाई, एक जोड़ी मनुष्यों की एक जोड़ी बनाई, मेल फीमेल, पुरुष और स्त्री का। जो पुरुष थे उनका नाम है मनु, उनकी जो पत्नी थी वो थी शतरूपा। शत मतलब शत मतलब शतक, शतरूपा, तो उनका नाम शतरूपा है। और उनके 5 संतान हुई, 2 उनके पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई। ये अपना सृष्टि का इतिहास है। दो कौन थे पुत्र उनके, एक थे उत्तानपाद और दूसरे थे प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत, बड़े कौन थे, उत्तानपाद, सेकंड नंबर प्रियव्रत। उनकी 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति जो कपिल मुनि की माँ है, कपिल मुनि की देवहूति, एक है आकुति, एक है प्रसूति। ये 3 कन्याएं हुई। उनका भी इतिहास बड़ा लंबा आता है। हमने जो कथा सुनी है बचपन में कि उत्तानपाद के 2 बच्चे थे, 2 पत्नियां थी, एक थी सुनीति, एक सुरुचि, और दोनों का एक संतान थी, पुत्र था। एक था उत्तम जो उसकी माँ थी सुरुचि, एक था ध्रुव बालक, ध्रुव बालक, उनकी माँ थी सुनीति। एक समय ऐसा हुआ कि उत्तम जो है पिताजी की गोद में बैठे थे सिंहासन पर, और जो ध्रुव है, ध्रुव को भी लगा मैं भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहिए। वो दौड़ के अपने पिता की गोद में बैठने जाते हैं। तब वहाँ उनकी सौतेली माँ सुरुचि खड़ी थी। उसने ध्रुव को पिता की गोद से ढकेल दिया कि तू नहीं बैठ सकता। क्यों, तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा उत्तम है, वो बैठेगा। तो उसे द्वेष था, भेदभाव था, तो उसने ध्रुव बालक को पिता की गोद से ढकेल दिया नीचे। तो क्या हुआ, पिताजी कुछ बोले नहीं, पिताजी मौन रहे। तो जो ध्रुव था उसे बड़ा गुस्सा आता है। तब वो 5 साल के थे। 5 साल के बच्चे को पिता की गोद से कोई ढकेल दे, कोई है ना नीचे उतार दे, तो फिर गुस्सा तो आएगा। पिताजी उस पर कुछ बोले नहीं, तो बड़ा दुखी होके रोते रोते ध्रुव है अपनी माँ के पास गए। उनकी माँ है सुनीति। वो बोलते हैं कि माँ, और बोल नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे जो उनकी ये थी दासी सेविका, वो बताती है किसको, रानी को, सुनीति को, कि क्या हुआ है कि आपके बेटे को जो सौतेली माँ है उसने ढकेल दिया है। तो बड़ी दुखी होती है और बोलती हैं कि बेटा मैं जो हूँ अभी अभागन हूँ, जो आपके पिता है मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो छोटी रानी है उनको पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन यदि आपको कुछ पाना है, ऐसा पद जहाँ से कोई आपको ढकेल ना सके या वो हटा ना सके, तो भगवान की उपासना कीजिए। भगवान कहाँ होते हैं, वो सवाल करता है 5 साल का बच्चा। मैंने सुना है कि भगवान वनों में होते हैं, वहाँ ऋषि मुनि भगवान को पाने के लिए तपस्या करते हैं। तो बालक बोलता है मैं वन में जाऊँगा, मुझे भगवान को पाना है, देखना है, और मुझे भगवान से ऐसा पद पाना है जहाँ से मुझे कोई हटा ना सके। ऐसी कथा है। ये कथा कब की है, सतयुग की कथा है, लाखों लाखों साल पहले की, जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी, पृथ्वी उत्पन्न हुई थी। तो बालक जाते हैं जंगल में, 5 साल का बालक
माँ को चिंता होती है, बच्चा 5 साल का है, लेकिन माँ का भगवान में विश्वास है, भगवान को बोलती है भगवान इस बालक की रक्षा करना। और जैसे ही बच्चे को भगवान को पाने की इच्छा है तो भगवान अपने भक्त को बेचते हैं। नारायण नारायण। कौन है? देवर्षि नारद मुनि। उनको बेचते हैं कि नारद मुनि आप जाइए जंगल में, और जो बालक ध्रुव है जो मुझे ढूंढना चाहता है उसको दिशा दीजिए, ज्ञान दीजिए, दीक्षा दीजिए, उसको अपना शिष्य बनाइए, उसे मंत्र से दीक्षा दीजिए, ऐसा बोलते हैं। और वहीं फिर भगवान का आदेश सुन के नारद मुनि वहाँ उनके सामने आते हैं, बालक ध्रुव के सामने, कि नारायण नारायण, कि भगवान की प्रेरणा से वहाँ जाते हैं, बोलते हैं कि बालक अब इतने छोटे हो, आपको अभी खेलने का समय है, आपको अभी खाना पीने का समय है, ये तपस्या का समय आपका नहीं है, आप वापस जाइए, बड़ा होने के बाद आइए। ऐसा उसकी परीक्षा लेते हैं। नारद मुनि ऐसा बोल के उसकी अपने शिष्य की एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो ध्रुव जो है इतना निश्चयी था, यदि आपको मुझे भगवान पाने का उपाय नहीं बताना है तो आप चले जाइए, मुझे अपना भगवान को पाना है, मुझे निश्चय है, मुझे घर वापस नहीं जाना है, मुझे भगवान को पाना है। इतना वो पक्का बोलता है कि मुझे, यदि आप भगवान का बात नहीं बताएंगे, भगवान का उपाय पाने का, तो आप हट जाइए। तो समझते हैं कि हाँ ये बालक जो है बड़ा निश्चयी है और बड़ा दृढ़ है, पक्का है। तो फिर उसको दीक्षा देते हैं, क्या बोलते हैं कि बेटा यहाँ बाजू में वृंदावन में मधुबन है, वहाँ जाकर यमुना के तट पर आप तपस्या कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बताते हैं। और फिर बाद में चले जाते हैं नारद मुनि। तो ये सुनकर कि मुझे दीक्षा मिली है, ध्रुव जो है, ध्रुव वृंदावन में जाते हैं, मधुबन में, वहाँ पे तपस्या करते हैं और बड़ा कठिन तपस्या करते हैं कि पहले 1 महीना जो है वो केवल पानी पी के रहते हैं, बाद में पानी पीना छोड़ देते हैं, केवल फल खाते हैं। पहले फल खाया, केवल पहले महीने केवल फल खाया, सेकंड महीना फल छोड़ दिया, पानी पिया केवल, बाद में पानी भी छोड़ दिया, केवल हवा लेके या सूखा पत्ता खा के उन्होंने तपस्या किया। अंत में 2-3 महीना जो है लास्ट में हवा लेना भी बंद किया, बहुत कठिन तपस्या किया। तो भगवान को 6 महीने में वहाँ उनके सामने प्रकट होना पड़ा और उन्होंने दर्शन दिया। और फिर भगवान का दर्शन पाकर ध्रुव जो है इतना आनंद पाते हैं, समाधान पाते हैं, बोलते भगवान मुझे आपका दर्शन होने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा चाहिए, भक्ति चाहिए। बोलो। तो वहाँ पर भगवान का दर्शन पाने के बाद ध्रुव जो है सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं क्यों आया था। वो आए थे अपने पिताजी, अपने दादा से भी बड़ा राज्य पाने के लिए आए थे। उनके मन में था मैं ऐसा राज्य पाऊंगा। अपने पिता कौन? उत्तानपाद, और उनके दादा कौन? ब्रह्मदेव, नहीं मनु से भी हम बड़ा राज्य पाएंगे, इस कामना से आए थे। लेकिन जब भगवान का दर्शन पाया सब कुछ भूल गए, हमें वो कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें आपका सेवा चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि बेटा आपकी जो कामना थी वो भी पूरी होगी और सेवा भी, भक्ति भी मिलेगा आपको। तो भगवान ने ध्रुव बालक को एक ऐसा लोक दिया जिसे हम बोलते हैं आज पोल स्टार। क्या बोलते हैं? पोल स्टार। आज जो नॉर्थ में जो है ना पोल स्टार होता है स्पेस में, वो ब्रह्मांड में सभी जो तारे हैं, ग्रह लोग नष्ट होने के बाद भी उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि वो अविनाशी है। भगवान ने उनको दिया है जगह, स्पेशल पोल स्टार। तो बोलने का मतलब क्या है कि भगवान को यदि हम प्रसन्न करते हैं तो हम सब कुछ पा सकते हैं। तो ये कथा कब आती है? सतयुग में आती है। आपने तो ये सुना होगा कथा, जो बालक में कथा बताई, ध्रुव बालक। तो ये कहाँ से उनका कनेक्शन है? ब्रह्मदेव से है। तो ये बातें जो है काल्पनिक नहीं है, मिथ्या नहीं है, ये सब इतिहास है जो अपने शास्त्रों में आता है। ओके, तो मनुस्मृति को आपको जो बताया मैंने, मनुस्मृति क्या है? मनु महाराज ने मनुष्य के लिए जो नियम बनाए हैं, लॉज, कोड ऑफ कंडक्ट, वो कहलाता है मनु संहिता या मनु स्मृति। तो उसमें
बताया गया कि वेद क्या है, अखिल धर्म मूलम। मुझे ये बताना था कि मनु कौन है, तो मैं सब ये इतिहास बताया कि ये सब बातें जो है मनु, देखिए आप हम कहलाते हैं मनुष्य। क्या कहलाते हैं? मनुष्य। क्यों? मनुष्य इति मनुष्य, जो मनु के हैं वो मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं, मानव। ये नहीं कि जैसे कोई कल्पना किया और डार्विन कि बंदर से मनुष्य बने होंगे, नहीं, अपने पूर्वज बंदर नहीं थे, अपने पूर्वज मनु की संतान है, मनु के वंश में आते हैं, हम मानव है। तो जो लोग नहीं मानते हैं, ये बोले हैं सब झूठा है, वो लोग क्या सोचते हैं, हम बंदर के वंश में आए हैं, तो जो बंदर जैसी हरकत करते हैं, बंदर जैसे सोचते हैं, बस बॉडी के लिए जीते हैं, आत्मा का ज्ञान उन्हें नहीं होता है। ओके, तो धर्म क्या है? धर्म ये अपना स्वभाव है, जो बोलते हैं ना प्रॉपर्टी, नेचर, गुण धर्म, गुण धर्म। हम सबका एक मूल स्वभाव है, क्या है? सेवा करना। किसकी सेवा? हम जिसके हैं। हम किसके हैं? हम भगवान के हैं। तो हम वो अपने माता पिता है, तो आत्मा के रूप में अपना धर्म है कि हम भगवान की सेवा समझ के जीवन जिए। भगवान की सेवा मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ना है, कल भगवान के मंदिर में बैठना है, ये बात नहीं है। सभी जो समाज है, सभी लोग जो है, सभी जीव जो भगवान का ही फैमिली है। तो जब भगवान की सेवा हम समझते हैं तो हम सबका भी सभी का सेवा करते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं पंजाब में सभी गुरुद्वारों में बड़ा सेवा का भाव होता है कि जो गेस्ट आते हैं, जो लोग आते हैं वहाँ पे, सबका सेवा का विचार किया जाता है। उनको पानी देते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनकी चप्पलों की भी सेवा करते हैं। तो ये सब जो हम देखते हैं सेवा का भाव कहाँ से है? ये आत्मा का स्वभाव है। ओके, तो 4 वेद क्या है? ऋग्वेद, उसमें क्या दिया गया है? ज्ञान कांड, मतलब कांड मतलब सेक्शन, विभाग। तो ज्ञान का विभाग है ऋग्वेद, जिसमें सभी प्रकार का ज्ञान दिया गया है। सेकंड क्या है? यजुर्वेद, कर्मकांड, रिचुअल्स, ये यज्ञ होते हैं, पूजा पाठ होती है, अनेक विधि होता है। तो उसका जो रिचुअल है, कर्मकांड, जैसे अपना होता है ना, किसी का डेथ होती है तो डेथ के समय होता है ना, अंत्येष्टि होती है, अंत्य संस्कार किया जाता है, उसमें 13वीं होती है, 10वीं होती है। तो सब रिचुअल्स जो है, जन्म का संस्कार होता है, अनेक संस्कारों का जो विधि है, रिचुअल्स है, विवाह संस्कार बोलते हैं, है ना, यज्ञ संस्कार, वो सभी कर्मकांड में आता है। थर्ड क्या है? सामवेद। सामवेद में भगवान की भक्ति, उपासना, उसका विधि है, उसका ज्ञान है। फोर्थ क्या वेद है? अथर्ववेद, उसमें विज्ञान सेक्शन है कि ये सभी ज्ञान का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट उसमें किए गए हैं। ज्ञान मतलब क्या? नॉलेज। विज्ञान का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान, मतलब जो सिद्ध किया गया, कैसे? प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से, एप्लीकेशन से। ओके, वेदों का ही 2 सेक्शन बनाए गए बाद में, जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ। कौन सा सेक्शन है? ब्राह्मण और आरण्यक। ये भी 2 सेक्शन हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। और 4 उपवेद आपको बताया मैंने। कौन कौन से उपवेद है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, आपको ये बताया आयुर्वेद वो क्या है? मेडिकल साइंस है। ये जो है धनुर्वेद, वो क्या होता है? युद्ध के लिए जो आवश्यक ज्ञान होता है, युद्ध कौशल, मिलिट्री आर्ट्स, मिलिट्री मार्शल आर्ट्स। तो धनुर्वेद में सब शस्त्र विद्या, तलवार कैसे चलानी है, या बाकी जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, भाला या बहुत कुछ होता है, वो कैसे चलाना है, वो सब ज्ञान उसमें आता है। धनुर्वेद। एक क्या है? गंधर्ववेद। इसका संबंध है संगीत से। संगीत में कौन से वाद्य कैसे बजाने हैं, सुरताल जो होते हैं ना, सुरताल वो कैसे समझना है, डांस, नृत्य जो है अपने क्लासिकल डांस, वो सबका ज्ञान उसमें गंधर्व में आता है। और नाट्यवेद, ड्रामा, जो ड्रामाज होती है, प्ले, नाटिका, उसका भी शास्त्र जो है वेदों में आता है, उपवेद में आता है। 6 वेदांग है, वेदों के 6 मुख्य अंग है। पहली है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण जिसे हम बोलते हैं ग्रामर, थर्ड क्या है? छंद। भाषा में आता है आपको, जब भाषा सीखते हैं पंजाबी या हिंदी, उसमें आता है व्याकरण, आता है उसमें छंद आते हैं,
निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये 6 वेदांग है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। शिक्षा क्या है कि जो वेद मंत्र होते हैं, वेद मंत्र, उनका उच्चारण कैसे करना है उसकी शिक्षा दी गई है। उच्चारण जैसे हम अ, ब, क या क, ख, ख जो कुछ ना अपनी जो वर्णमाला है उसका उच्चार कैसे होता है, क्या है, वो सब ज्ञान शिक्षा में आता है। आज जो हम पढ़ते हैं उसका बेसिस ये वेदांग है। ये बात नहीं है कि अपने आप आ गया है। तो इसके आचार्य का नाम दिया गया है आचार्य सायन, पाणिनि और नारद। इन तीनों ने ये जो शिक्षा है, वर्णमाला, स्वर, अ, आ, ई है ना, ई, वो जो है स्वर, अम, आहा, ये सब कुछ स्थापित किया है। शिक्षा। सेकंड क्या आता है? व्याकरण। कोई भी भाषा सीखने के लिए ग्रामर आवश्यक होता है, ग्रामर। तो 2 विशेष ग्रंथ हैं। पाणिनि का है अष्टाध्यायी, 8 अध्याय उसमें है, अष्टाध्यायी। और जो पतंजलि है उनका ग्रंथ है महाभाष्य। ये 2 व्याकरण के मूल वेदांग हैं। थर्ड क्या है? छंद। वेद मंत्र गाने के लिए कुछ विशेष ट्यून्स होती है, ट्यून्स, वो छंद में गाते हैं। वो छंदों का अनेक प्रकार है। शॉर्ट में जानिए कि ये वेदांग है। और पिंगल नाम के जो आचार्य हैं उन्होंने छंद शास्त्र बनाया है, छंद का ज्ञान। हाँ, टाइम हो गया, बस 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट। फोर्थ क्या है? निरुक्त। निरुक्त में क्या है? जो वेद मंत्र होते हैं उनकी व्याख्या की गई है, उनको समझाया गया है। उसके जो आचार्य हैं यास्क, उनका ग्रंथ है निघंटु, निघंटु। फोर्थ क्या है? ज्योतिष। हम जो बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, तो उसका बेसिस इसमें है, ज्योतिष में। और जो शास्त्र है वो लिखे हैं आचार्य लगध, लगध, वेदांग ज्योतिष। और लास्ट क्या है? कल्प, जिसमें यज्ञों का, जो यज्ञ होते हैं, पूजा पाठ होती है, उसकी विधि, उसका प्रोसेस दिया गया है, विधि। और उसके 4 शास्त्र है। श्रोतसूत्र, जो यज्ञों का क्रम होता है, कौन सा यज्ञ पहले करना चाहिए, कौन सा यज्ञ बाद में करना चाहिए। एक होता है, एक शास्त्र है गृह सूत्र, जिसमें संस्कार, जो 16 संस्कार कहे गए हैं अपने समाज में, उसका उल्लेख है। उत्सव कैसे मनाते हैं, क्या उत्सव कौन से मनाने हैं। धर्मसूत्र है, जो हमें आचार सिखाते हैं, कैसे आचार करना है, कैसे नहीं करना है ना, यम नियम सिखाते हैं। और लास्ट क्या है? शुल्ब सूत्र, जिसमें गणित और भूमिति, आज हम जो पढ़ते हैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उसका बेसिस ये है शुल्ब सूत्र, जिसमें गणित और भूमिति। भूमिति मतलब क्या है? भू मतलब जमीन, भू, मिति मोज माप, मापन, भूमापन, मेजरमेंट, भूमिति। और गणित मतलब क्या है? काउंटिंग, गणना, सांख्यिकी है ना, गणना, गणित, गणन। तो ये सब संबंध जो है वेदों से आता है। थैंक यू, आपने ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस।